दोस्तों नमस्कार, मैं भरत सिंह वर्मा यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज से आपका दोस्त, आपका भाई। अक्सर आप मुझे अपने चैनल पे देखते रहते हैं। आज हमारे बीच एक बहुत ही सुरीली सिंगर और एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी जो आपको हमेशा बड़े बड़े शोज में देखने को मिलती है, मिस रोमी सिंह जी। बहुत अच्छी सेलिब्रिटी है, बहुत अच्छे सिंगर हैं, हमारे स्टूडियो आए हैं। तो रोमी सिंह जी जो आज हमारे स्टूडियो आई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। रोमी सिंह जी नमस्कार। नमस्ते। ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर है, इनके शोज सुपर हिट होते हैं, ऑडिटोरियम फुल भरे होते हैं, 100%। और इनकी जो मेन सोच जो है कंसेप्ट की कि इनकी जो कलेक्शंस होती है गानों की वो अल्टीमेट होती है। ये चूज करने में बहुत चूजी हैं। ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे सॉन्ग्स लेके आते हैं जो लोग एंजॉय करते हैं और उनको एक रिफ्रेश करके ये लोगों के दिमाग में डालती है। तो रोमी सिंह जी इसके अलावा हारमोनियम प्ले करती हैं, सॉन्ग्स गाती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, प्राइवेट शोज करती हैं। इसके अलावा इनका एक सामाजिक कार्य है, ये बच्चों को संगीत की शिक्षा भी देती हैं और कोशिश करती हैं कि उनको बिना पैसे लिए जो शिक्षा का जो दान है ये वो देते हैं। तो ये बातें किसी किसी में होती हैं, तो ये परिपूर्ण एक अच्छे इंसान के नाते यहाँ पे इस समाज में, इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो लोगों का प्यार इनके साथ बहुत है और अब ये हमारे चैनल पे कुछ स्पेशल एपिसोड लेकर, यू टैलेंट का एक स्पेशल एपिसोड लेकर, जी हाँ, यू टैलेंट चैनल का यूटी न्यूज पर एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हम 2025 में करने वाले हैं। तो एक बात और, इन्होंने शास्त्रीय संगीत में एमए कर रखा है। हाँ जी। तो देखो इतनी चीजें एक इंसान में मिलना बहुत मुश्किल होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि यू टैलेंट पे टैलेंट ही आए। हम लेफ्ट राइट की बातों पे कम विश्वास करते हैं, फोकस पे ज्यादा बात करते हैं। तो रोमी सिंह जी स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। कैसा लगा आपको हमारे स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, हमें आपसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमारे साथ जब अच्छा सिंगर, अच्छा परफॉर्मर या कोई भी अच्छी पर्सनैलिटीज आती है तो हमारे यू टैलेंट चैनल की वैल्यू बढ़ती है। तो आप लोगों के सहयोग से हमारा ये स्टूडियो चल रहा है, इस चैनल से लोग देखते हैं। तो आज आप आए हैं हमारे स्टूडियो में, तो कुछ हमारे दर्शकों को अपने बारे में और अपने संगीत के बारे में कुछ बता सकते हैं? चलिए। नमस्कार आप सभी को, मैं आपकी अपनी रोमी सिंह आज यहाँ यू टैलेंट पे आई हूँ और म्यूज़िक के बारे में मेरी क्या जर्नी रही है थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी। मैंने बेसिकली क्लासिकल में भास्कर कर रखा है। प्रभाकर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया और भास्कर मैंने चंडीगढ़ से किया। ये भास्कर क्या होता है? भास्कर होता है एमए। म्यूजिक की लैंग्वेज में प्रभाकर बीए को प्रभाकर बोलते हैं। ओके। बीए तक की जब आप डिग्री लेते हो उसको बी न्यूज भी कहा जाता है। जी। और इसमें दो तरीके का होता है, एक तो होता है डिग्री और एक होता है डिप्लोमा। तो मैंने डिप्लोमा कर रखा है। डिग्री जो होती है वो कॉलेज से की जाती है। आप एक सब्जेक्ट लेते हो ऑनर्स पेपर और उसको आप डिग्री के तौर पे करते हो, तो वो आपको यूनिवर्सिटी से दोनों चीजें होती हैं। लेकिन वो कॉलेज बेसिस पे करते हो तो डिग्री हो जाती है। जी। और किसी सेंटर से करते हो आप तो सेंटर से करने पे डिप्लोमा। बहुत मुश्किल होता है परिवार को संभालना, फिर अपने शौक को पूरा करना, फिर एजुकेशन करना, बहुत कठिन कार्य होता है। जो उस पर चलता है ये उसी को बताओ। हाँ जी। तो प्लीज। तो इस तरीके से मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैंने कुछ लाइट म्यूजिक की भी क्लासेस ली हुई है और आज भी मैं रियाज करती हूँ। मेरे पास सब कुछ है। हारमोनियम, मैं एक बहुत अच्छी हारमोनियम प्लेयर भी हूँ और अपने गुरु से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आपके गुरु जी कौन है? मेरे गुरु जी, मैंने 2-3 लोगों से तालीम ली है। सबसे पहले मैंने पंडित रामनाथ मिश्र जो मेरे गुरु थे, आज के मतलब दौर पे वो नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। उनसे मैंने, ऐसी हस्तियाँ कभी जाती नहीं है, वो हमारे दिलों में राज करती है, हमारे दिल में है। तो उनसे मैंने ग्रेजुएशन तक किया जिसको मैं प्रभाकर बोल रही थी। और उसके बाद जब शादी हो गई मैं दिल्ली आई, तो दिल्ली आने के बाद पंडित मिथिलेश मिश्रा जी, हाँ जी, अरे जी, वो जनकपुरी में जी मिथिलेश जी का नाम सुना। तो बहुत अच्छे थे और उनसे भी मैंने काफी कुछ सीखा और उनके अंडर में मैंने भास्कर किया सॉरी। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे मार्क्स से रिजल्ट। तो मैं चाहूँगा कुछ क्लासिकल 2 लाइनें जरूर हो जाए, क्योंकि एक्चुअली म्यूजिक वही है।
हाँ वो तो है। देखिए क्लासिकल में बहुत सारे राग हैं। कुछ भी। तो मेरा तो सबसे जो फेवरेट है वो यमन है। राग यमन। हाँ तो अभी तो देखिए तानपुरा नहीं है, मैं वैसे ही कुछ। कोई बात नहीं जी, हम तो आपको सिर्फ हल्का सा सुनना चाहते हैं। मेरे गारे मेरे एक छोटी सी बंदिश है, उसका स्थाई ही सुना पाऊंगी मैं। कोई बात। सखी कलन परत है, घड़ी पल छिन दिन ये राग यमन में था। हाँ सही बताऊं, मैं क्लासिकल सुनने के बाद ना अलग सी फील आ जाती है, एक शांति, एक गहराई। हाँ क्योंकि हमारे संगीत का जो जड़ जिसको बोलते हैं, बेस जो है वो क्लासिकल में है। बहुत। और संगीत को लोग आजकल हल्के में लेते हैं। यही बात मैं करने वाला था कि जिस तरह से आज दिल्ली के, पहले आप अपनी बात कीजिए पूरी, तो फिर हम बात करते हैं संगीत पे। हाँ जी, तो फिर इस तरीके से मेरी तालीम हुई। उसके बाद मैं दिल्ली आई तो उसके बाद लाइट म्यूजिक की भी मैंने क्लासेस ली, और आज भी मैं क्लासिकल बेस पे ही फिल्मी गानों को कोशिश करती हूँ रियाज करने की। बहुत अच्छी। आज भी जब कोई नया गाना मैं सुनती हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो आपको पता है कितनी बड़ी है, और इसमें कितने 5000 से भी ऊपर पुराने सॉन्ग हैं, ओल्ड सॉन्ग। तो उसमें हमें ये नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ आता है। ये तो कोई नई चीजें हम लेते हैं तो उसको सबसे पहले, आपने बहुत अच्छी बात कर दी कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में लोगों के कॉर्नर खड़े हैं, हमें तो सब कुछ आता है। ये जो बोलते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम तो एक दिन में गाना तैयार कर लेते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि इन्होंने कभी संगीत को साधा नहीं है, समझ ही नहीं है कि संगीत, हमने जिस तरीके से संगीत को साधा है, आज भी हम सुबह जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ डेली मैं 4 बजे 5 बजे उठ के बैठती हूँ, बट हाँ पूरे दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तानपुरा खोलती हूँ। तो दोस्तों ये मैम की बात है कि रियाज जो है वो संगीत बहुत जरूरी है। और अगर आप मॉर्निंग करते हैं, चाहे आप आधे घंटे की करें, सा लगाएं, सिर्फ सा और कोमल में करें, तो ये इससे आपकी आवाज बनती है। हाँ, खड़स का रियाज बहुत जरूरी होता है, लोग खड़स को नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें लोगों को पता नहीं है। रोमी जी एक बात मैं आपकी यहाँ पे रुकते हुए बात करता हूँ दोस्तों जैसे जिस तरह से ये बात कर रही है रागों पे, तो हम चाहेंगे कि रोमी जी को हम इनवाइट देते हैं कि 1-2 एपिसोड आप रागों पे हमारे दर्शकों को बताएं। रागों का तो भरमार है। हाँ, लेकिन बेसिक जो राग हैं, फर्स्ट ईयर से लेके और एमए तक के बहुत सारे राग होते हैं। तो हम बात करें सिलेबस, जैसे हमने पढ़ाई की है तो उसमें हमें एक सिलेबस दे दिया जाता था, वैसे ही रागों पे भी सिलेबस ईयर के हिसाब से बने हुए। देखो रोमी जी, ये भी एक समाज सेवा तुम जैसे करके बच्चों को सिखाते हो, मैं कहूँगा कि आप रागों